मैं डॉक्टर विजय सरदाना, सीनियर प्रोफेसर एवं हेड न्यूरोलॉजी विभाग, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा में कार्यरत हूँ। एपिलेप्सी शब्द से तो हो सकता है कई लोग अनभिज्ञ होंगे क्योंकि अंग्रेज़ी का वर्ड है, लेकिन मिर्गी रोग से तो मेरे ख्याल से सभी आम जनता परिचित होगी। और ये एक कॉमन बीमारी है। तकरीबन 1% लोग इस बीमारी से ग्रसित रहते हैं और बहुत सारी भ्रांतियाँ इस बीमारी के बारे में। आमतौर पे लक्षण भी मिर्गी रोग के लोग बाग जानते हैं, तो मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये छोटी मिर्गी हो सकती है, बड़ी मिर्गी हो सकती है। छोटी मिर्गी के लक्षण हो सकता है कई लोगों को नहीं ज्ञात हों, वो मैं बता देता हूँ। उसमें कई बार एकदम एकटक देखना, आंखें झपझपाना, मुंह के एक्शन होना, आप अगर कोई बात पूछे तो जवाब न देना, और ये कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक चल सकता है, वो छोटी मिर्गी होती है। और बड़ी मिर्गी का तो सब जानते ही हैं कि उसमें बेहोश होकर के हाथ पैर का कंपन होना और पेशाब का निकल जाना, कई बार ज़बान का कट जाना, ये सब लक्षण होते हैं। तो ये जब मिर्गी हो तो इसको एक तो भ्रांतियों से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। प्राय हम लोगों ने देखा है कई साल निकल जाते हैं, लोग बाग सुपरस्टिशंस में बिलीव करते हैं। कई बार बड़े एजुकेटेड जो लॉट होते हैं वो भी सुपरस्टिशंस में बिलीव करके और प्रेशियस टाइम जो है गवा देते हैं। अगर मिर्गी रोग को जल्दी ट्रीट किया जाए तो इसके कंट्रोल होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। जहाँ तक कारणों का सवाल है, बहुत सारे कारण होते हैं, अलग अलग उम्र के हिसाब से अलग अलग कारण होते हैं। बचपन में कारण इन्फेक्शन हो सकता है कॉमन, और एडोलेसेंट्स में चोट हो सकता है सर की, और बड़ों में ट्यूमर हो सकता है, इन्फार्क्ट हो सकता है, खून की नस का बंद होना हो सकता है। जहाँ तक जांचों का सवाल है, मिर्गी रोग के सभी रोगियों में जांचें ज़रूरी हों ऐसा नहीं होता। कई रोगी बिना जांचों के भी इलाज शुरू करवा सकते हैं और उसको पूर्ण भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ हमको लगता है कि कोई कारण है जिसका कि अलग से इलाज ज़रूरी है, तो उसमें हम इन लोग इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, जिसमें आप सब लोग जानते होंगे सीटी स्कैन आजकल बड़ा कॉमन है, हर शहर में उपलब्ध है। और ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ये भी हर जगह करीब करीब उपलब्ध है, छोटे से छोटे शहरों में भी उपलब्ध है। लेकिन हाँ, कभी ज़रूरत अगर पड़े, अगर कोई हम उसमें एबनॉर्मलिटी आए सीटी स्कैन में, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि MRI, उसकी भी ज़रूरत कभी कभी पड़ती है, हर केस में नहीं पड़ती। बहुत एडवांस इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो वीडियो ईईजी है और स्पेक्ट है, पेट है। ये इन्वेस्टिगेशन बहुत ही चुनिंदा लोगों में ज़रूरत पड़ती है, जिनमें कि दौरे कंट्रोल नहीं होते या कारण मालूम नहीं होता, या ये कन्फ्यूजन होता है कि ये दौरा है या कोई और चीज़ है, तो ऐसों में उनकी ज़रूरत पड़ती है। एक बार अगर डायग्नोस हो जाए पेशेंट तो 90% तक रोगी जो है या तो जनरल फिजिशियन या जनरल प्रैक्टिशनर द्वारा ट्रीट किए जा सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात है। और स्पेशलिस्ट ओपिनियन कम लोगों को ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हाँ, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ न्यूरोलॉजिस्ट की ओपिनियन की ज़रूरत पड़ती है, और फिजिशियन और जनरल प्रैक्टिशनर्स जो है न्यूरोलॉजिस्ट को रेफ़र करते हैं। कई बार पेशेंट जो होते हैं वो सीधे भी न्यूरोलॉजिस्ट के पास आकर के कंसल्टेशन लेते हैं, क्योंकि आजकल जागरूकता का ज़माना है, आजकल नेट से इन्फॉर्मेशन का ज़माना है। लोगों को ये मालूम होता है कि कौन सी बीमारी कौन से स्पेशलिस्ट से संबंधित है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि न्यूरोलॉजिस्ट का रोल हर मिर्गी के रोगी में ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग बिना न्यूरोलॉजिस्ट के जनरल फिजिशियन द्वारा और जनरल प्रैक्टिशनर द्वारा भी ट्रीट किए जा सकते हैं। ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए, अप्रोप्रिएट डोजेज़ में शुरू होना चाहिए। बहुत सारी हमारे पास दवाएँ हैं, कुछ पुरानी हैं, कुछ पिछले कुछ सालों में नई दवाएं आई हैं। टोटल 25-30 के करीबन दवाएं हैं, और ज़्यादातर रोगियों में ये अच्छी बात है कि एक दवा से ही काम चल जाता है 60 से 70% में। लेकिन कुछ रोगियों में 2 दवाएं या 3 या 4 की भी आवश्यकता पड़ती है। और लेकिन कुछ रोगी ऐसे होते हैं 10-20% जो कि कितनी भी दवाएँ दे दें कंट्रोल नहीं रहते, और इस पर निर्भर करता है कि उनकी बीमारी का कारण क्या है। ऐसे केसेस में, जिनको कि रिफ्रैक्टरी सीजर्स कहते हैं, हमारे पास दूसरी विधाएं भी हैं ट्रीटमेंट की। वो इस पर निर्भर करता है कि केस क्या उन मोडालिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट के लिए फिट है कि नहीं है। वो मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट कीटोजेनिक डाइट है, बच्चों में कई बार देते हैं, वेगस नर्व स्टिमुलेशन है, वो किया जाता है।
एपिलेप्सी सर्जरी है जो कुछ सेंटर्स इंडिया में करते हैं, उसके लिए जहाँ से एपिलेप्सी या मिर्गी रोग की उत्पत्ति होती है उसको या तो ऑपरेट करके उसको हटा दिया जाता है, या दूसरी भी कई विधाएं हैं एपिलेप्सी सर्जरी की जो इस पर निर्भर करती है कि किस केस में किस विधा की या किस तरह के ऑपरेशन की ज़रूरत है। एपिलेप्सी सर्जरी से काफ़ी लोगों को लाभ मिलता है और चुना ही ज़्यादा तो उसी केस को जाता है कि जिसमें लाभ मिलने की संभावना हो। इसकी लिमिटेशन यह है कि बहुत कम सेंटर्स पर अभी उपलब्ध है, बहुत ज़्यादा रोगियों को ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर्स अगर हमारे देश में डेवलप हों तो इस एपिलेप्सी सर्जरी का लाभ ऐसे रोगियों को और ज़्यादा मिल सकता है जिनके दौरे कंट्रोल नहीं है। भ्रांतियों का जहाँ तक बात है, हम एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की ओर अग्रसर हैं, लेकिन हमारी सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस अभी भी ऐसी हैं कि इस तरह की जो भ्रांतियाँ हैं काफ़ी प्रचलित हैं, पुराने ज़माने से प्रचलित हैं और आज भी प्रचलित हैं। आज भी हमारा जो मेजॉरिटी तबका है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, हालांकि वो प्रतिशत कम हो रहा है धीरे धीरे क्योंकि लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लोग अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और वहाँ पे भ्रांतियाँ और भी द्रुत गति से पनपती हैं और फैलती हैं। उनको दूर करने की ज़रूरत है, जागरूकता की ज़रूरत है। मिर्गी रोग एक अन्य रोगों की तरह रोग है और इसका इलाज संभव है। ये कोई देवी देवता का प्रकोप नहीं है, ये सबको बताने की ज़रूरत है। स्कूल के टीचर्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है, ग्राम पंचायत के कर्मचारियों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, इवन स्कूल के जो बड़ी क्लासों के बच्चे हैं उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है, जिससे कि वो अपने घर पे जाएं, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को एजुकेट करें इनके सिम्टम्स के बारे में मिर्गी रोग के, और ये एजुकेट करें कि ये काम बीमारी की तरह बीमारी है। सुपरस्टिशंस की तरफ जा कर के अपना समय बर्बाद नहीं करें। हमारे देश में एपिलेप्सी सर्जरी के साथ साथ एपिलेप्सी केयर का जो सिनेरियो है पहले से बहुत अच्छा है। आज हर प्रदेश में पर्याप्त संख्या में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले काफ़ी न्यूरोलॉजिस्ट हैं और काफ़ी सारे फिजिशियंस का भी जो ओरिएंटेशन है न्यूरोलॉजिस्ट के होने से एपिलेप्सी केयर की तरफ बढ़ा है, और बहुत सारे सेंटर्स हैं जो एपिलेप्सी सर्जरी भी करते हैं। और इसके होने से, इन सब के होने से एपिलेप्सी की जो है अवेयरनेस भी बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्र में भी बढ़ी है। तो आज़ादी के बाद कह सकते हैं कि आज की स्थिति बहुत भिन्न है और आज हम लोगों में जागरूकता पैदा करने में काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ अभी करना बाकी है। और इस जागरूकता में जितना जो डिज़ायरेबल लेवल होना चाहिए वो अभी नहीं है। इसके लिए मीडिया की भी ज़रूरत है, सब लोगों की ज़रूरत है, गवर्नमेंट के सपोर्ट की भी ज़रूरत है, जिससे कि इसको एक अभिशाप नहीं मान करके और एक ट्रीटेबल डिसीज़ माना जाए। फीमेल्स जिनको ये है वो ये ना सोचे कि उनकी शादी में दिक्कत आएगी या प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी। जो यंगस्टर्स हैं उसको ये लिमिटेशन ना माने कि मैं ये जॉब नहीं कर सकता, ये कर सकता हूँ। उनकी प्रॉपर्ली काउंसलिंग की जाए। हमारा जो यूथ है जिनको ये डिज़ीज़ है वो यूथ वेस्ट ना हो, वो यूथ जो है हमारा ये ना सोचे, अपना वर्क पोटेंशियल कम ना सोचे, अपने आप को दूसरों की तरह नॉर्मल समझें। ऑफकोर्स जो मेडिसिन लेनी है और जो डॉक्टरी सलाह से उनको चलना है वो तो उनको चलना ही है, लेकिन ये सब अवेयरनेस और ये सब चीज़ें काउंसलिंग से इस डिज़ीज़ पे, जो कि एक कॉमन डिज़ीज़ है, हम विजय पा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। कई माता पिता भी अपने बच्चों की इस डिज़ीज़ को छुपाते हैं और रिवील नहीं करते, ऐसा गलत है। ये भी एक दूसरी बीमारियों की तरह ही बीमारी है। ब्लड प्रेशर की दवा भी ज़िंदगी भर चलती है, डायबिटीज़ की दवा भी ज़िंदगी भर चलती है, और इसमें तो फिर भी कुछ समय बाद दवा बंद होने का संभावना रहती है। तो इसको भी एक दूसरी तरह की डिज़ीज़ मानकर कंसील नहीं करें। ये कोई लिमिटेशन भी नहीं है ज़्यादातर मिर्गी रोगियों के लिए। डॉक्टर्स जो है, जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं, उनसे मेरा ये आह्वान है कि केसेस का इवैल्यूएशन पूरा हो और उनकी जो केयर है एक प्रिस्क्रिप्शन लिखने तक ही सीमित ना रहकर उनकी एक काउंसलिंग तक जाए और उनको डिज़ीज़ के बारे में एक्सप्लेन करें, और वो एक्सप्लेनेशन और उनका जो प्रोग्नोसिस है वो शॉर्ट टर्म भी हो और लॉन्ग टर्म भी हो, क्योंकि उनके सामने कई पूरी लाइफ के लेकर के सवाल होते हैं, उनका जवाब भी हमें देना है, जिससे कि अपनी लाइफ को वो प्लान कर सकें, अपने करियर को प्लान कर सकें
एक सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लिख करके उसको ये कहना कि 1 महीने बाद आ जाएँ, 2 महीने आ जाएँ, ये उसके साथ न्याय नहीं है। उसको पूरा उसकी हक है उसके अपनी बीमारी के बारे में जानने का। हालांकि आजकल तो इंटरनेट से सब लोग देख करके आते हैं, जो नेट सेवी हैं, जो नेट लिटरेट हैं, लेकिन सभी तो ऐसे नहीं हैं। और वो अगर ऐसे हैं तो भी नेट की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसकी रिलायबिलिटी, उसकी जो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी इतनी नहीं होती जितनी कि अब पर्सनल एक काउंसलिंग में करते हैं। उसकी बात कुछ और होती है, उससे मरीज़ का आप में रेपो भी होता है और मरीज़ की कंप्लायंस जो ड्रग की है वो भी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। नहीं तो मिर्गी रोग में ज़्यादातर प्रॉब्लम रहती है कि लोग सोचते हैं कि अब तो मैं ठीक हूँ, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, दवा इतने लंबे टाइम तक लेते नहीं हैं और उन्हें बताया भी नहीं जाता कि आपको इतने लंबे टाइम तक दवा लेनी है। इसमें हम डॉक्टर्स लोगों की भी थोड़ी सी गलती है, तो हमें उन लोगों को बताना चाहिए और उनके फैमिली मेम्बर्स को भी बताना चाहिए और प्रोस्पेक्टिव स्पाउस से भी अगर ज़रूरत पड़े तो बात करनी चाहिए, उनको भी काउंसिल करना चाहिए, जिससे कि एक कंप्लीट मैनेजमेंट हो डिज़ीज़ का, सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं हो। मैनेजमेंट ट्रीटमेंट से हमेशा सुपीरियर होता है, क्योंकि मैनेजमेंट में सारी चीज़ें दूसरी भी आ जाती हैं। ट्रीटमेंट में तो सिर्फ एक आप दवा लिखते हैं और उसको कह देते हैं कि जाइए।